2:30 से 3 बजे के बीच में किन्नर अखाड़ा में जबरदस्त आग लग गई और इस आग लगी में किन्नर अखाड़े का संपूर्ण सामान जल करके स्वाहा हो गया है। आग लगी नहीं, लगाई गई है। रात के 2 बजे आग लगती है और 2:04 पूरे तंबू जल जाना, और वो भी ओस में भीगे हुए, जिस समय महिलाएं सो रही थी। मेरा सारा गोल्ड चला गया, पूरा किन्नर अखाड़े का पैसा चला गया, और हमारे किन्नरों के पास कम से कम 1.5 से 2 किलो सोना हमारा यहाँ चला गया, 20 से 25 लाख रुपए। जी, हम स्नान करने जा रहे थे 2:30 बजे, उससे पहले यहाँ आग लग गई। या 2 बजे हमारा स्नान का टाइम होता है, उसी टाइम हम स्नान के लिए जा रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे आग लग गई। हमारा प्रशासन से गुजारिश है कि किन्नरों को इंसाफ मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कैसे हुआ, कैसे, बिल्कुल हाँ, इस पर जांच हो, बिल्कुल जांच। पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। ना तो अभी इतना बार अखाड़ा लग चुका है, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कहीं भी। उज्जैन, हरिद्वार सब जगह अखाड़ा लगता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार किसी का षड्यंत्र था रचा हुआ, जो हो चुका है। बिल्कुल साजिश की बू है, लगता लोगों से देखा नहीं जा रहा है। हम किन्नर लोग आगे उठ रहे हैं, समाज में खुल के आ रहे हैं, अपना सम्मान बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। कोई इंसान जानता है कि किन्नर कभी भी उनका स्नान होता है तो वो पूरी तरह से संपूर्ण जेवर पहन करके अपना स्नान करते हैं। तो उनका ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि यहाँ का सारा इनका पैसा जल गया, सारा सोने का जितना भी गोल्ड की ज्वेलरी थी सारी जल के राख हो गई। At 2 o'clock and we was all ready. I'm really happy about this because we was not sleeping. I think when we was sleeping, we all burned, and they was running out, and I was not understanding what they crying, and I heard it. आज मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है, लेकिन उससे पहले शुक्रवार की दरमियानी रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में किन्नर अखाड़ा में जबरदस्त आग लग गई और इस आग लगी में किन्नर अखाड़े का संपूर्ण सामान जल करके स्वाहा हो गया है। आप पीछे हमारे देख रहे हो, कोई भी चीज़ आपको साबुत नहीं दिखाई दे रही होगी, हर एक चीज़ जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। इधर कपड़े तमाम जले हुए हैं, सब्जियां जो रखी हुई हैं वो जले हुए हैं, पीछे कपड़े रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, पीने का पानी रखा गया है, सब कुछ, यहाँ तक कि इसमें जितना भी सामान रखा हुआ था सब जल गया। इस आगजनी में 3 लोगों के आग से झुलसने की खबर है। उनका अभी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये आग लगे की कोई घटना नई नहीं है। इस साल 2024 में ही माघ मेला में ये तीसरी आगजनी की घटना है, तीसरी बार यहाँ आग लगी है। इससे पहले 2 और तंबुओं में आग लग चुकी है। जहाँ तक आग लगने की बात की जाए, पिछले साल भी आग लगी हुई थी और वो भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की बुरी तरह जलने के बाद मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। और इस साल भी आगजनी की ये तीसरी घटना है जिस पर रोक नहीं लगी है। आपको दिखा दें कि देखिए ये किस तरह से नोट जली हुई है, ये नोट जली हुई है, तमाम लोग परेशानियों में हैं, तमाम सामान जल चुका है, खाने पीने का जितना यहाँ पर सामान था कुछ भी नहीं बचा है, बिस्तर जल चुका है। यहाँ पर जो तत्कालीन रूप से मंदिर बनाया गया था वो मंदिर का एक एक सामान जल चुका है, आगे पूजा का सामान है सभी लोग। और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर जाँच पड़ताल में लगे हुए हैं कि आखिर आग लगी के पीछे क्या वजह रही। ये घटना कैसे हो गई? ये घटना हुई नहीं, घटना करी गई है। मैं साफ भवानी माँ कह रही हूँ, ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। रात के 2 बजे ओस से भीगा हुआ टेंट 2 मिनट में नहीं जलता। 2 बजे कोई रात को चाय नहीं बनाता है, वो टेंट जलना जिसमें महिलाएं सो रही थी। और ये तो 24 तारीख से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी यहाँ के लोकल किन्नर से और हमारे एक उज्जैन के किन्नर के साथ कि मैं बड़ा। और ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक इनको चलती रही। लास्ट में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और ये वर्चस्व की लड़ाई में ही तंबू जले हैं। सब कुछ नुकसान हो गया, जिसमें मेरे भाई, मेरी भाभी और एक अज्ञात व्यक्ति था इधर के लोकल किन्नर का, जिनमें से वो किन्नर थे भी नहीं यहाँ पे। उनका एक बंदा यहाँ पे रात के 2 बजे कैसे जलता, क्यों जलता, किस लिए जलता, ये हमें नहीं पता, उसे हम जानते भी नहीं थे। अननोन आदमी अब पता चल रहा है वो यहाँ के लोकल किन्नर का है। उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो प्रदेश से आए थे पूजा करने, हर वर्ष में आती हूँ। लेकिन ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। रात के 2 बजे आग लगती है और 2:04 पूरे तंबू जल जाना, और वो भी ओस में भीगे हुए, जिस समय महिलाएं सो रही थी।
मेरा सारा गोल्ड चला गया, पूरा किन्नर अखाड़े का पैसा चला गया, और हमारे किन्नरों के पास कम से कम 1.5 से 2 किलो सोना हमारे यहाँ चला गया, 20 से 25 लाख रुपया गया है, और जो भी कुछ हमारे मोबाइल, हमारे कपड़े, हमारे सब कुछ चला गया। इस समय बिल्कुल 2 कपड़े में बैठे हैं, और ये झगड़ा आपसी रंजिश की वजह से आग लगी है। ये मैं भवानी माँ कह रही हूँ पूरे अपने होशो आवाज से, ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये मेरे पीछे 200 की नोट जली हुई है, ये 500 रुपए की नोट है, 500 की नोट जली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30 लाख रुपया नगद कैश यहाँ पर जल गया है। ज्वेलरी कितनी जली है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है कि कितने रुपए की ज्वेलरी जली हुई है। आप देखेंगे जिधर आपकी नज़र जाएगी जली हुई नोटों दिखाई देंगी। देखिए यहाँ हाथ जा रहा है, यहाँ भी जली हुई नोट है, यहाँ हाथ जा रहा है, यहाँ भी जली हुई नोट है। इतनी नोट यहाँ पर जली हुई, इतना कैश का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई इतना आसान नहीं है। सामान की जहाँ तक बात की जाए, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो साबुत बचा है। हर एक सामान यहाँ पर बर्बाद हो गया है, चाहे वो गहना हो, खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे नोटें हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए। देखिए ये मोबाइल फ़ोन का एकमात्र खाली ये चिप का ढांचा भर बचा है और कुछ बचा नहीं है। देखिए किस तरह से कैश, ये देखिए खाली 500 रुपये का ये कैश है। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। अभी तो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 से 30 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। हो सकता है कि किसी की पर्सनल पैसे भी हों जो अलग रखे हों, अपने अलग अलग कई तंबू हैं उसमें रखा गया था, और सब कुछ यहाँ पर जल के बर्बाद हो चुका है। दुनिया का कैश जल गया, सब कुछ जल गया, पूरे किन्नर अखाड़े में आग लग गई, बहुत नुकसान हो गया किन्नरों का। आज मौनी अमावस्या का स्नान भी था और ऐसे में त्योहार भी बिगड़ा और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, लग गई आग। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अनजान शहर है, हम लोग आते हैं, हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। जी। और आप भी इस स्नान में शामिल होने के लिए आए हाँ थे? जी, हम स्नान करने जा रहे थे 2:30 बजे, उससे पहले यहाँ आग लग गई। 2:30 बजे रात में स्नान करके पूजा करने का समय होता है, और जी। उसी समय ये हो गया। हाँ जी, किन्नरों का रात में 2:30 बजे या 2 बजे हमारा स्नान का टाइम होता है, उसी टाइम हम स्नान के लिए जा रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे आग लग गई। हमारा पूरा किन्नर अखाड़ा का सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल सब तहस नहस हो गया। सरकार से और प्रशासन से उस गुजारिश है कि किन्नरों को इंसाफ मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कैसे इस पे हुआ, जांच भी कैसे, हो। बिल्कुल हाँ, इस पर जांच हो, बिल्कुल जांच हो। जी, जैसे कि आप कह रही हैं कि इस पर जांच होना चाहिए, तो आप लोगों का स्नान भी था और ऐसे में ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्या ये कोई साजिश भी इसमें हो सकती है? पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। ना तो अभी इतना बार अखाड़ा लग चुका है, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कहीं भी। उज्जैन, हरिद्वार सब जगह अखाड़ा लगता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार किसी का षड्यंत्र था रचा हुआ जो हो चुका है। मैं लखनऊ से आई हूँ और मेरा नाम पायल सिंह है। और जब मैंने वीडियो देखा है और इसका वीडियो भी पढ़ा, हमारे लोग किन्नरों का जो ग्रुप है उसमें वीडियो डाला गया, तो जैसे ही वीडियो पढ़ा है हम लोग से रहा नहीं गया। मैं इससे, भाई हमारा किन्नर समाज है, हम किन्नर समाज, हम भी किन्नर हैं, हमारा किन्नर समाज पे अगर हमारे कष्ट आएगा तो हम हर जगह पहुँचेंगी। तो हम जैसे ही हमको पता चला, मैंने वीडियो देखा, मुझसे रहा नहीं गया। जी हाँ, मैं तत्काल चली हूँ वहाँ से और मैं तुरंत आई हूँ कि हमारे किन्नर समाज सुरक्षित है या नहीं है। इसके लिए तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगी बस कि क्या तमाशा हम किन्नरों के साथ हो रहा है। क्या इसी के लिए कह रहे हैं, सरकारें कह रही, इसीलिए कह रही है, हमारे योगी बाबा जी इसीलिए कह रहे हैं कि हमने एक किन्नर गठन बना रखा है, किन्नर सभा बनाई, इसीलिए बनाया है कि किन्नर ऐसे ही जलेंगे। इस तरीके खिलवाड़ होगा किन्नरों के साथ। हम क्या मांगते हैं? हमने तो कुछ नहीं मांगा, हम अभी एक अपना सम्मान ही तो मांग रहे हैं। उस सम्मान को मांगने के लिए भी देख लीजिए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं अपना सम्मान मांगने की लड़ाई के लिए भी दुनिया भर की चीजें हमें करनी पड़ रही। लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं, लोग हम पर इस तरीके करते, पता नहीं कितने किन्नर ऐसे हत्याएं हो गई, आज तक जांच नहीं हुई, लोगों को जेल नहीं हुई, वो बच के भाग गए हैं। क्या हम किन्नरों की जान नहीं होती? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं?
लगता है कि इस आगलगी में कहीं साजिश की बू है क्या? बिल्कुल साजिश की बू है। लगता लोगों से देखा नहीं जा रहा है। हम किन्नर लोग आगे उठ रहे हैं, समाज में खुल के आ रहे हैं, अपना सम्मान बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही जिस है। तरह से लाखों रुपए जल गए, ये कहीं ना कहीं तो ये राजस्व का भी नुकसान है भारतीय बिल्कुल राजस्व। हुआ है। ये हमारी भारतीय करेंसी जली है। बताइए कितना पैसा पड़ा हुआ है। सब कुछ लोगों के, किसी ने हमें दान दिया है, किसी को हम दान कर रहे थे, वो सारा आज बताइए यहाँ पड़ा है जल के, आज वो किसी काम का नहीं है। ये भरपाई जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड उफ किरण बाबा गोरखपुर जनपद गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से हम गोरखपुर से 28 तारीख को आए। तो शिविर लगी थी भवानी माघ मेला में, तो शिविर लगी थी, भवानी माँ थी, पवित्रा थी, हम लोग सबको ही आए। अब आने में अच्छा ही खासा था, तू मैं हुआ, सब में ही हुआ। होने के बाद अब हम लोगों का माघ मेला की जब शुरुआत हुई है, जो कि अमोनिया मस्सा के स्नान में भवानी माँ ने जब हम लोग पूजा के 3 दिन 4 दिन से लेके, लेकिन ये जो आग लगी, जो ये हादसा हुई है, हम लोग मेरी इतनी जेवर चली गई है, उसमें एक तो चाहिए तो फायर ब्रिगेड वाले ने निकाल के तो दे दिए, बाकी उसमें जले, बाद में बुझने के बाद हम खोजे भी हैं, नहीं मिला, वो तो हमारा गया। उसके बाद अब ऐसा देखने से 4 मिनट में जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, 1 2 3 इतने में पूरा स्वाहा हो गया, यहाँ से वहाँ तक। पूरा जल चुकी है, पूरा खाक हो गया। अब खाक हो गई है, ये कैसा हुआ ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी क्या गलत की है, हम बाहर से आए हुए हैं, आपको साजिश लगती है इसमें? साजिशी है। जय श्री महाकाल। मैं स्वामी कल्याणी नंदगिरी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, और ये बहुत दुखद घटना हुई है हमारे किन्नर अखाड़े में कि हमारे किन्नर अखाड़े में बाहर से महामंडलेश्वर आते हैं। वो अपना सारा सामान, ज्वेलरी, पैसे किन्नर अखाड़े के, क्योंकि ये बात आप लोग हर कोई इंसान जानता है कि किन्नर कभी भी उनका स्नान होता है तो वो पूरी तरह से संपूर्ण जेवर पहन करके अपना स्नान करते हैं। तो उनका ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि यहाँ का सारा इनका पैसा जल गया, सारा सोने का जितना भी गोल्ड की ज्वेलरी थी सारी जल के राख हो गई, और इनके सारे कपड़े बहुत ही नुकसान हुआ है। और ये अब यहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये घटना कराई गई है। अगर कराई गई है तो मैं प्रशासन से यही मैं कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि हमारे किन्नर समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी ने ये घटना करी है तो पूरी इसकी जांच करवाई जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे किन्नर समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, और जहाँ तक नुकसान की बात की जाए, हम लोग तो आकलन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप एक मोटा मोटी अंदाजा बता सकते हैं कि क्या कितना नुकसान हुआ? देखिए, यहाँ पे सामान के अगर देखा जाए तो हमारे एक गोरखपुर की महामंडलेश्वर थी, उनका भी कम से कम नहीं होगा तो 600 ग्राम गोल्ड उनका था, और हमारी एक भवानी माँ है, इनका भी काफ़ी गोल्ड था और सिल्वर की ज्वेलरी थी, इनका भी आधा किलो तक गोल्ड होगा। और एक हमारे आई हुई थी दिल्ली से, एक मेहमान थी जिनका नाम है लाली माँ, उनका भी 1 किलो सोना था और 5 लाख रुपए कैश थे उनके, और भवानी माँ के पैसे कैश थे। तो यही है कि अब समझिए कि अखाड़े में आते हैं तो हमारे किन्नर अखाड़े का पैसा रखा जाता है, कोई भी कार्य में लगाना हो तो ये सारा पैसा जहाँ पे कैंप में था, इन लोगों ने अपनी केवल जान बचाई, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। जी, कहा जा रहा है कि आप लोग आज गरीब भक्तों को दान भी देते थे, तो दान की सारी सामग्री और पैसे रुपये सब जल गए। देखिए, वो तो दान तो एक अलग बात है, वो तो हर साल हम दान करते हैं, मगर दान देना तो हम लोग यहाँ पे आते ही हैं कि आस्था के काम से, कि गरीबों में दान देना, भंडारा चलाना। हाँ, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा किन्नर समाज जो चीज़ 1-1 रुपये जोड़ करके अपने पूरे जीवन की कमाई से जो जेवर बनाता है, जो पूरे ज़िंदगी की कमाई अपने रखता है, तो वो सारी चली जाए तो। जय भोले की जय श्री महाकाल। मैं दिल्ली फरीदाबाद से लाली नायक बोल रही हूँ, भवानी नायक की गुरु भाई बहन है ना। मैं आप इस बार माघ मेले में आई हुई थी, दिल्ली से चल के आई थी, और माघ मेले में यहाँ आप लोगों के साथ इतना जघन्य कृत्य हो जाता है और कैंप में आग लग जाती है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, काफ़ी सालों से मेरी भवानी माँ जो मेरी गुरु भाई हैं, काफ़ी सालों से महामंडलेश्वर हैं,
मेले में भंडारा करना, अपना ये सब कुछ करना, पूजा पाठ करना। तो इस साल मेरा भी था कि मैं प्रयागराज जाऊं, नहाने स्नान करूं और पंडाल में जाऊं और अपनी बहन का थोड़ा सा हेल्प करूं या जजमानों के लिए भंडारा करूं। ऐसी मेरी इच्छा थी जो मैं यहाँ पे आई हूँ प्रयागराज में, और इतनी मैं पेमेंट लेके आई थी कि थोड़ा बहुत मैं भी उन जजमानों के लिए कर सकूँ जिनके लिए जो हमें देते हैं, उनके लिए मैं क्या करूँगी, उन्हीं का पैसा लेके आई थी कि उनके बच्चों के लिए, सुहागनों के लिए थोड़ा बहुत भंडारा कर सकूँ। इस कारण से आई थी। तो मुझे नहीं पता था ये दिल्ली की दुश्मनी प्रयागराज तक मेरे पीछे लग के आएगी, क्योंकि दुश्मन मेरी दिल्ली में भी क्या कहते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं, मेरे गुरु भाई के पीछे भी लगे हुए हैं, जो हमें मालूम है। अब ये हमें नहीं पता ये दिल्ली से ये षड्यंत्र रचा गया है या यहीं के लोकल लोगों ने करा गया है, ये मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ। लेकिन ये हुआ है हमारे साथ। और टेंट में जो ये आग लगी है ये कोई हादसा नहीं है, ये साजिश है, पूरी साजिश है ना। और हम इसमें ये साजिश में बस ये है कि कहते हैं ना, जब इंसान बच जाता है तो माल पे गई है, जान तो बच गई। मेरे बच्चों वालों के उनके सहारों से तो हम तो फिर कमा लेंगे आप लोगों के उससे, पर हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं और यहाँ के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे किन्नर समाज के यहाँ पे भी रहते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द कुछ करा जाए प्रशासन को लेकर और हमारी हेल्प करी जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आग क्यों लगाई गई, ये षड्यंत्र किसका रचा गया था, ये दिल्ली से आया था, मतलब दिल्ली से करवाया गया है या यहीं के लोकल लोग ने कराया गया है। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो आप लोग आए हैं हमारे ये दुख देख के और ये पंडाल का ये हाल देख के, तो हाथ जोड़ के निवेदन है जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करी जाए। सामान चला गया उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जान है तो फिर कमा लेंगे, पर जो हम साजिश का पता होना चाहिए, जो क्या कहते हैं जान का बच गई है तो माल तो कोई बात नहीं है, पर प्रशासन से और हमारे ये किन्नर समाज से जो यहाँ के हैं गद्दी नशीन, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है वो हमारा साथ दें और प्रशासन हमारा साथ दे और आप लोग हमारा साथ दें। Mekala from Germany. I am really shocked what was happened today in the night. I don't know, someone made maybe, we don't know it, but when it's be from someone, it's very, very bad and bad karma also. I have nothing anymore. My passport burned, my phone burned, and I have no shoes. I have only this what I'm wearing, and I'm a little bit now in problem, but I think Bhagwan will helping me and the Kinna Akara too. मतलब in last night you have lived in the camp and the camp was burned. I was in the camp and we want to go to the bus at 2 o'clock and we was all ready. I'm really happy about this because we was not sleeping. I think when we was sleeping, we all burned. And they was running out and I was not understanding what they crying, and I heard a noise and all was running out. I was sitting in tent and then the fire was coming and then I was all running out, and then I said, oh, my bag is inside, and I go back and then I said no, it was in 5 minutes all finished. Only within 5 minutes all finished. Wow, yes, it was, yes, all was damaged in 5 minutes. It was like a firewall was coming. Yeah. What do you think about this incident? What I'm thinking about, it's very dangerous, and we should take care more about security here. Maybe who should be responsible? I don't know. I hope nobody was doing this bad work. I hope. We will see.